हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अंकुश मैथ क्लासेस। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। ये हमारी पहली यूट्यूब वीडियो है, तो चलिए पहले थोड़ी जान पहचान बढ़ाते हैं। मेरा नाम अंकुश है और मैं बड़नपुर गांव से बिलोंग करता हूँ। मैं काफ़ी सालों से बच्चों को मैथ पढ़ाता आ रहा हूँ। मैथ बिल्कुल नर्सरी क्लास से, पहली क्लास से लेके और 12th पास आउट तक हर बच्चे की नीड है। पर इसमें मैथ सीखने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है इसके बेसिक की, क्योंकि जिन बच्चों के मैथ का बेस ही क्लियर नहीं है वो मैथ नहीं सीख सकते आसानी से, उनके सामने दिक्कत आती ही आती है। तो अगर आपको मैथ सीखना है तो सबसे पहले आपको उसका बेस क्लियर करना होगा, जिसके लिए हम लेकर आए हैं बेसिक मैथ सीरीज़, जिसमें हम हर टॉपिक को बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे। जो पहली क्लास से लेके 10th 12th और उसके बाद जो बच्चे एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं उनके भी ये बेसिक बहुत काम आएगा। तो जब आपका बेस क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद हम एडवांस मैथ सीरीज़ भी स्टार्ट करेंगे, और इसके साथ साथ हम 6 से 12th क्लास तक की मैथ्स वीडियो भी इस चैनल पर अपलोड करते रहेंगे। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हमारी सीरीज़ का पहला टॉपिक, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। तो आइए देखते हैं। तो देखिए, मैथ्स में नंबरों को हम दो तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है। नंबरों की दो टाइप होती है, एक होता है रियल नंबर और इसके सेकंड टाइप होती है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स को हम बोलते हैं साथ में इमेजिनरी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जो रियल पार्ट है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर एक बहुत अच्छा टॉपिक है, इसके ऊपर हम बाद में डिटेल में वीडियो बनाएंगे। आज का टॉपिक हमारा रियल नंबर, ठीक है। अब रियल नंबर फिर से दो पार्टों में डिवाइड होता है, ठीक है। एक होता है रेशनल नंबर और सेकंड टाइप होता है इरेशनल नंबर, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक होगा रेशनल और इरेशनल नंबर। तो इन्हीं को लेके चलेंगे हम। एक होता है रेशनल नंबर्स और एक होता है इरेशनल नंबर्स। रेशनल के बारे में मोस्टली बच्चों ने सुना होगा, ठीक है। इसकी क्या डेफिनेशन होती है, जिनको हम P बाई Q के रूप में लिख सकते हैं, और कंडीशन क्या होती है, जो Q होता है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है, और जो P और Q होते हैं, P इंटू Q, वो होते हैं हमारे इंटीजर्स। इंटीजर्स का मतलब होता है नंबर्स, प्लस और माइनस के नंबर्स। अब ठीक है, एग्जाम्पल्स बहुत सारे होते हैं इसके, 7/4 हो गया, 8/9 हो गया, 0/7 हो गया, ठीक है। जो नंबर को हम, जिन नंबर्स को हम बाय में लिख सकते हैं वो सारे हमारे रेशनल कैटेगरी में आते हैं, वो सारे हमारे रेशनल कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। इसके बारे में फर्दर हम आगे पढ़ेंगे। अब बात आती है इरेशनल नंबर की। इरेशनल नंबर की अगर मैं साधारण सी डेफिनेशन दूं तो क्या होती है, एक ऐसा नंबर जिसको अगर हम डिवाइड करें तो वो कभी खत्म ना हो, ऐसा नंबर। होते तो ये भी P बाई Q की फॉर्म में ही है, ठीक है। जैसे मैंने 20/3 लिखा, अगर मैं इसको डिवाइड करूँ, ठीक है। अब रेशनल के फर्दर आगे पार्ट होते हैं जो कि हमारे बिल्कुल लास्ट के डिविजन्स हैं, इनको हम कवर करेंगे। रेशनल नंबर के 7 पार्ट्स होते हैं, होल नंबर से लेके, ठीक है। अब उनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। इस साइड करते हैं इसको। देखो, सबसे पहला होल नंबर। होल नंबर्स वो नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 अप टू में इन्फिनिटी, ठीक है, सभी तक। सेकंड टाइप इसकी है नेचुरल नंबर। नेचुरल, ठीक है, जो होल से एक आ गए, यानी कि जो 1 से स्टार्ट होते हैं वो हमेशा नेचुरल नंबर होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 अप टू में सो ऑन, यहाँ तक भी, ठीक है। उसके बाद थर्ड नंबर पर आते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स के अंदर आते हैं माइनस के नंबर भी और प्लस के नंबर भी। जैसे सभी माइनस के आते रहेंगे, -2, -1, जो हमारी बिल्कुल नंबर लाइन होती है, 1, 2, 3, 4 अप टू में सो ऑन, ठीक है, इन्फिनिटी तक। सभी होल में सिर्फ 0 से स्टार्ट होंगे, नेचुरल में सिर्फ 1 से स्टार्ट होंगे, और इंटीजर्स में, ठीक है, सभी माइनस के और सभी प्लस के, ठीक है, विदाउट किसी डेसिमल के सिंपल नंबर सारे इंटीजर्स के अंदर काउंट होंगे। उसके बाद इनके आगे फर्दर टाइप होती है फोर्थ, ओड नंबर, जो कि मोस्टली बच्चों को पता भी होगा ओड का, तो ठीक है। एक ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड ना हो, नंबर्स
विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, वो नंबर्स होते हैं ओड नंबर। अब इसके अगर हम नंबर्स की बात करें 1, 3, 5, 7, 9, 11 अप टू में, ठीक है, सो ऑन तक इन्फिनिटी। ऐसे नंबर जो 2 पे डिवाइड ना हो वो सारे ओड। और फिफ्थ टाइप है ओड का ऑपोजिट, ठीक है, इवन नंबर। इवन नंबर के अंदर काउंट होते हैं वो नंबर जो 2 पे डिविजिबल हो जाते हैं। तो नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2, वो नंबर्स काउंट होंगे इवन नंबर के अंदर। तो जैसे कि नंबर कौन से आ जाएंगे 2, 4, 6, 8, 10 अप टू में सो ऑन, ठीक है। अब एक मेन बात, ये तो नंबर्स होते ही हैं इवन और ओड जो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। साथ में अगर हमें कोई बड़ा नंबर दे दिया जाए और वो पूछ ले कि इवन है ओड है, तो ये डिजिट 1, 2, 1, 3, 5, 7, 9 जिसके पीछे ये डिजिट हो जाएंगे वो सभी ओड नंबर होते हैं। और जिनके पीछे ये 2, 4, 6, 8 और 0 ये डिजिट जिसके लास्ट में आ जाते हैं वो सभी इवन नंबर के अंदर आते हैं, ठीक है। वो नंबर्स जिनके पीछे 1, 3, 5, 7, 9 है वो कभी 2 से डिवाइड नहीं होंगे, और जिनके पीछे 2, 4, 6, 8 और 0 है वो नंबर 2 से डिवाइड होंगे, ठीक है, जो इवन नंबर के अंदर आते हैं। उसके बाद 6th टाइप है हमारे प्राइम नंबर, जिसके अंदर बच्चों को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। प्राइम नंबर, प्राइम से याद रखो थोड़ा सा प्रीमियम, ठीक है, जो महंगे, यानी कि वो नंबर्स जो सिर्फ खुद के टेबल पे डिवाइड होते हैं, ठीक है, वो हमारे प्राइम नंबर के अंदर आते हैं। अगर हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें तो नंबर्स विच आर ओनली डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, ऐसे नंबर्स जो सिर्फ 1 और खुद से डिवाइड होते हैं वो हमारे प्राइम नंबर के अंदर आते हैं, ठीक है। अब 1 से तो हर नंबर डिवाइड होता है, तो हमारी मतलब समझने के लिए हम क्या बोल सकते हैं, वो नंबर जो सिर्फ खुद से डिवाइड होते हैं, जो सिर्फ खुद की टेबल पर आते हैं, ठीक है, वो प्राइम नंबर होते हैं। तो इसके अगर नंबर्स की बात करें 2 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। एक कभी भी प्राइम नंबर नहीं हो सकता, ये बात ध्यान रखना। कुछ टीचर्स, बहुत सारे स्टूडेंट भी, बच्चे भी, टीचर्स भी एक को प्राइम नंबर लेके चलते हैं, ठीक है, लेकिन एक ना प्राइम है और ना जो इसका अपोजिट, जो हम अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे कंपोजिट, एक काउंट नहीं होगा कहीं भी। अब देखो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 उसके बाद, ठीक है, सो ऑन। वो नंबर जो सिर्फ खुद की टेबल पर डिवाइड होते हैं वो हमारे आते हैं प्राइम की कैटेगरी में। उसके बाद इसकी लास्ट टाइप है 7th प्राइम का ऑपोजिट, यानी कि कंपोजिट नंबर। कंपोजिट क्या होता है, अब देखो प्राइम था जो सिर्फ खुद के टेबल पर डिवाइड होंगे, तो कंपोजिट नंबर होता है प्राइम का उल्टा ऑपोजिट, यानी कि वो नंबर्स जो दूसरे नंबर्स के टेबल में काउंट होते हैं, वो नंबर्स जो बाकी नंबर्स से डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है, वो हमारे आते हैं कंपोजिट नंबर। फॉर एग्जांपल जैसे पहले इसकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। इसकी डेफिनेशन होती है नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय एनी नंबर डिफरेंट फ्रॉम 1, ठीक है, एंड इटसेल्फ। अब वो नंबर जो एक और खुद को छोड़ के बाकी नंबर से भी डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है, वो होते हैं हमारे कंपोजिट नंबर की कैटेगरी में। अगर हम इसके नंबर्स की बात करें तो जो इनको छोड़ के जो बच गए वो सभी हमारे कंपोजिट नंबर में आएंगे। 4, 6, 8, 9, 10 अप टू में बहुत सारे होते हैं। मैंने आज की डेफिनेशन की थी। तो ये हमारे आज के नंबर्स थे। तो ये हमारा पहला टॉपिक है। उम्मीद है अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, एक कमेंट में आपका रिव्यू ज़रूर दें और सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपके हर एक लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। और ऐसे ही और भी वीडियोस आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ एक नई वीडियो में। साथ में हम कुछ टाइम के बाद इसके ऊपर जो 6th से 12th क्लास तक के मैथ्स की वीडियो वो हम
अपलोड करना शुरू कर देंगे। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।